हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज ग्रामर पोर्शन का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम पंक्चुएशन है, आज इसका अध्ययन किया जाएगा। आइए देखते हैं। बता रहा है कि पंक्चुएशन जो है लैटिन शब्द से निकला हुआ है, पंक्चुम शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है पॉइंट। यानी चाहे पॉइंट हो या स्टॉप हो, उसका प्रयोग करके हम वाक्य के सेंस क्रिएट कर सकते हैं, उसकी क्लैरिटी का पता लगा सकते हैं। पंक्चुएशन कहलाता है। ठीक है, आइए। पंक्चुएशन में बेसिकली बहुत सारे विराम चिन्ह होते हैं, लेकिन कुछ विराम चिन्हों को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आपके सामने दिया है, फुल स्टॉप हम लोग पढ़ेंगे, कामा, सेमी क्लोन, क्लोन, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आगे बताते हैं आपको। फिर दिया है उधर डैश, सॉरी डैश, डैश के बाद आपका क्या है, हाइफन है, फिर ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स, फिर मोनोटेड कामा है, अपस्ट्रॉफी है, कैपिटल लेटर्स है, आगे और देख लेते हैं, और कैरेट है। बेसिकली लिटरेचर में जिन शब्दों का हम यूज करते हैं उन्हीं को हम बताएंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले फुल स्टॉप, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फुल स्टॉप, चलिए देखते हैं। फुल स्टॉप का चिन्ह आपको पता है कैसे बनाया जाता है। कह रहा है कि इट इज़ द लॉन्गेस्ट पॉज, सबसे लंबा जो पॉज होता है, जो स्टॉप होता है, हम कोई भी सेंटेंस बोलने के बाद हम रुकते हैं, वो होता है पॉज, लॉन्गेस्ट पॉज, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ एन असर्टिव एंड इम्परेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है और इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों के अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए, दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि वाक्य हमारा पूरा है तो फुल स्टॉप लगाया गया है। प्लीज लिसन टू मी, ये इम्परेटिव सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाया गया है। क्लियर है। चलिए दूसरा है फुल स्टॉप का प्रयोग में, इट इज़ यूज इन एब्रिविएशन एंड इनिशियल। कह रहा है कि एब्रिविएशन बेसिकली आपको पता होगा, आप लोग जानते होंगे, जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मध्य प्रदेश भी होता है। एसटी कॉलरीज, एसटी कॉलरीज मतलब अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में है यस और टी, यानी सैमुअल टेलर कॉलरीज वाज अ रोमांटिक पोएट। देन इसको भी हम फुल फॉर्म में कर सकते हैं, आपको पता है। यानी अब्रिविएशन में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, अब्रिविएशन बोलते हैं, उनमें हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे मिस्टर और मिसेस के लिए भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बेसिकली दो चीज़ों में आप जानिए कि इंपरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ अब्रिविएशन में भी फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। हाँ, नेक्स्ट है कामा। कामा के प्रयोग में थोड़ा सा लंबा है कामा का प्रयोग। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि इट इज़ सेपरेट, इट इज सेपरेट ए सीरीज ऑफ वर्ड द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। कह रहा है कि एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों की एक श्रृंखला के बीच में कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपके सामने है, फॉर डिनर आई हैड सूप। अब क्या क्या मैंने लिया, सूप, फिश, चिकन, डिजर्ट एंड कॉफ़ी। अब देखिए सारे शब्द नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, सी वॉज यंग। अब एडजेक्टिव है, ब्यूटीफुल, काइंड, इंटेलिजेंट। क्लियर है। यानी शब्दों की एक श्रृंखला के बीच में हम बिल्कुल कामा का प्रयोग कर देते हैं, और अंत में, अंत वाले, चाहे वो नाउन हो, चाहे एडजेक्टिव हो या वर्ब हो, उनको हम क्या करते हैं, एंड से जोड़ देते हैं। क्लियर है। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। हाँ, रूल नंबर 2 इधर है। चलिए रूल नंबर 2, रोल नंबर 2 कह रहा है कि कामा इज यूज फॉर एडवर्ब क्लास इज फॉलोड बाय द प्रिंसिपल क्लास। कह रहा है कि यदि एडवर्ब क्लास है तो एडवर्ब क्लास और प्रिंसिपल क्लास के बीच में हम बेसिकली कामा का प्रयोग करते हैं। लेकिन इफ से जुड़ा हुआ देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दें। इफ अगर सबसे पहले आया है तो हम बीच में कामा का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कह रहा है कि आई विल हेल्प हिम, और इफ बीच में आया तो कोई कामा का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पर इफ से शुरू हुआ है वाक्य तो कामा का प्रयोग होगा, इफ बीच में शुरू हुआ है तो कामा का प्रयोग नहीं होगा रूल नंबर 2 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कामा इज यूज आफ्टर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी कामा का प्रयोग किया जाता है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट आपको पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए, पार्टिसिपल के नियमों का ही प्रयोग होता है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया मुख्य रूप से लिखा जाता है, सॉरी मुख्य क्रिया नहीं, सब्जेक्ट मुख्य रूप से लिखा जाता है। देखिए, द सन हैविंग राइजन, द फार्मर्स वेंट टू दियर फील्ड्स। यानी सूर्य उगने के बाद किसान कहाँ चले गए, अपने खेत चले गए। यानी द सन हैविंग राइजन, यानी सन मुख्य रूप से लिखा गया है। हैविंग राइजन आपको पता ही होगा, पार्टिसिपल का प्रयोग है। ठीक है। यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है, कामा इज यूज टू सेपरेट पार्टिसिपल फ्रेज। वही बात मैं कर रहा था। देखिए, पार्टिसिपल के
अंशों को भी, वाक्यों के उपवाक्यों या वाक्यांशों को भी अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। हियरिंग दैट हर फादर वाज इन हॉस्पिटल, यानी यह सुनते हुए कि उसके पिताजी कहाँ है, हॉस्पिटल में है, कामा। अब देखिए कॉमा का प्रयोग हुआ, विवेक लेफ्ट वर्क इमीडिएटली, काम तुरंत उसने छोड़ दिया। यानी देखिए कोई भी, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, पास्ट पार्टिसिपल हो या परफेक्ट पार्टिसिपल हो, किसी भी पार्टिसिपल के अंश को अगर आपको दिखाना है तो श्योर है आप कामा के माध्यम से दिखाएंगे, ठीक है। यानी पार्टिसिपल के वाक्यांशों को अलग करने के लिए भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। नंबर 5 में चलते हैं। कॉमा इज यूज टू इनक्लोज नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज, यानी बता रहा है कि रिलेटिव क्लॉज को अलग करने के लिए, इनक्लोज करने के लिए, जोड़ने के लिए हम कह सकते हैं, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कामा का प्रयोग करते हैं। बेसिकली आप जानते होंगे एक फ्रेज इन अ पोजीशन होता है, फ्रेज इन अ पोजीशन में भी हम इसी तरह का काम करते हैं। बोल रहा है कि चाइना, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑन अर्थ, हैज़ अ पॉपुलेशन, अब हैज ए ह्यूज पॉपुलेशन, यानी कहने का मतलब है कि चाइना के विषय में दो बातें बताई जा रही हैं, और एक पहला फ्रेज है विदाउट वर्ब और दूसरा फ्रेज है वर्ब के साथ। क्लियर है। जैसे नेक्स्ट एक एग्जांपल दिया हुआ है, कैट्स अनलाइक डॉग्स, यानी बिल्लियां जो होती हैं बिल्कुल कुत्ते की तरह नहीं होती हैं, अनलाइक डॉग्स डू नॉट रिस्पेक्ट देयर मास्टर्स, डू नॉट रिस्पेक्ट देयर मास्टर, यानी देखिए बिल्लियों के बारे में बोला गया, कैट्स एंड डॉग्स, देखिए दो कामा के बीच में फ्रेज को रखा गया है और फिर इसमें आपका वर्ब सहित दूसरा फ्रेज रख देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कामा इज यूज टू मार्क ऑफ वर्ड्स यूज्ड इन एड्रेसिंग पीपल। हाँ, आपको ये भी एक बात और बताना है, जो ऑकेटिव केस होता है जिसे हम कॉलिंग केस कहते हैं, उसकी बात ये कर रहा है कि एड्रेसिंग, लोगों को एड्रेस करके बुलाना या कहना होता है। जैसे कम हियर बिक्की, अब बिक्की को ओकेटिव केस है जिसको हम नाम लेकर के बुलाते हैं, जिसको हम कॉलिंग केस भी बोलते हैं। हाउ आर यू माहिका, यानी माहिका तुम कैसी हो। क्लियर हो रहा है ना। यानी जब हम किसी को कॉल करके बुलाते हैं, नाम लेकर के बुलाते हैं, वह होता है। तो जब वो हम किसी का नाम लेते हैं उसके पहले या नाम लेते हैं उसके बाद तुरंत कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन कामा कम हियर, तो मोहन को हमने नाम ले लिया है, ठीक है, फिर बुला रहे हैं कम हियर। इस तरह का हम रूल नंबर 6 में पढ़े हैं। आगे बढ़े, चलिए। नंबर 7 रूल है, कामा इज यूज बिफोर ए कोटेशन और स्पीच। आपको पता ही होगा नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच, सॉरी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। इसमें कोटेशन के लिए डबल इन्वर्टेड कामा का प्रयोग होता है, हम आगे पढ़ेंगे इसकी चर्चा। चलिए नेक्स्ट है नंबर 8, कामा इज यूज आफ्टर द कोटेशन और स्पीच इफ प्रिंसिपल क्लॉज इज यूज आफ्टर द स्पीच। हाँ, ये कह रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है बाद में चला गया है और रिपोर्टेड स्पीच पहले आ गया है, तो श्योर है कि इनको भी अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया जाता है। डन, आप लोग नरेशन में इसको पढ़े हैं। नंबर 9 है कि प्रिंसिपल क्लॉज इज पुट इन बिटवीन द सब स्पीच, कामा इज यूज्ड ऑन द बोथ साइड। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर यदि आपका कह रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वाक्य के बीच में आया है और रिपोर्टेड स्पीच का कुछ हिस्सा पहले और रिपोर्टेड स्पीच का कुछ हिस्सा पहले बाद, तो दोनों को जोड़ने के लिए, यानी दोनों को, यानी रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए कॉमा का प्रयोग करते हैं। यानी आपको ध्यान होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब बीच में है, सेड आई, दोनों के बीच में देखिए कामा का प्रयोग हुआ है, दोनों के बीच में कामा का प्रयोग हुआ है। देखिए यहाँ भी कामा, चलिए दिखा देते हैं आपको, यहाँ भी कामा और यहाँ भी कामा, यानी रिपोर्टिंग वर्ब बीच में और रिपोर्टेड स्पीच थोड़ा थोड़ा भाग दोनों साइड में हो, तब भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 10th रूल की ओर। कह रहे हैं कि कामा इज यूज टू मार्क ऑफ टू और मोर एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेजेस कमिंग टुगेदर। कह रहा है कि जब एक ही साथ दो एडवर्ब क्लॉज हों या एडवर्बियल फ्रेज हों, उनको एक साथ लाने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है देन भी एडवर्ब है, एट लास्ट भी एडवर्ब है, दोनों को शो करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, कामा का। देन एट लास्ट आई रीच्ड माई होम। क्लियर हुआ, यहाँ भी कामा यहाँ भी कामा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कामा इज यूज्ड बिफोर एंड आफ्टर वर्ड्स फ्रेज और क्लॉज। कह रहा है कामा का जो प्रयोग होता है ना, वह शब्दों के और वाक्यांशों के और उपवाक्यों के क्या करते हैं, बीच में कर सकते हैं। दे आर इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, अगर वे सेंटेंस के बीचों बीच में है, चाहे वाक्य हो चाहे उपवाक्य हो चाहे शब्द हो, तो उनको हम कामा से शो करते हैं। देखिए जैसे योर नेचर
इफ़ आई से फ्रेंकली इज़ वेरी स्वीट। देखिए इफ़ आई से फ्रेंकली को दो कामा के बीच में रखा गया है, चाहे वो वाक्यांश है हो या फ्रेज हो या शब्द हो, ठीक है, उनको हम दो कामा के बीच में रखते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं कि कामा इज यूज टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ ए वर्ड स्पेशली ए वर्ब। देखिए कह रहा है कि स्पेशली मतलब विशेषकर सब वर्ब की बात कर रहा है कि वर्ब को हम ओमिशन करने के लिए, गायब करने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे कह रहा है कि यू कैन टेक माई हेल्प, तुम मेरी मदद ले सकते हो। आई कैन नेवर टेक योर हेल्प, मैं कभी नहीं ले सकता। अब देखिए आई के बाद कॉमा का प्रयोग हुआ है, इसका मतलब यह हुआ है कि आई कैन नेवर। आई कैन नेवर का मतलब कि मैं, आई कैन नेवर का मतलब तुम ले सकते हो, मैं नहीं ले सकता। यू कैन टेक माई हेल्प कामा आई कैन नेवर टेक योर हेल्प। यानी क्लियर हुआ ना, आई के बाद कामा का प्रयोग होने का मतलब है कि आई कैन नेवर टेक योर, यानी वर्ब को ओमिशन करने के लिए, गायब करने के लिए भी कामा का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 में कामा इज यूज टू सेपरेट शॉर्ट कंपाउंड सेंटेंसेस। कह रहे हैं छोटे छोटे कंपाउंड वाक्यों को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई केम, आई सा, आई कांकर्ड। मैं आया, मैं देखा और मैं जीत गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से है द रैन डिसेंडेंट। डिसेंडेंट में सोता उतरना, यानी बारिश हुई एंड द फ्लड्स केम, और बाढ़ आ गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रूल, कामा इज यूज टू सेपरेट ए लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग ए सेंटेंस फ्रॉम द वर्ब। कह रहे कामा का जो प्रयोग होता है वो लंबे लंबे जो सब्जेक्ट होते हैं, आपको पता होगा ना, जो हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट को पढ़े होंगे तो उसमें बताया गया था कि सब्जेक्ट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डिटरमाइनर होता है, एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है, मेन वर्ड होता है। इन शब्दों को, यानी बेसिकली इसमें कह रहा है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, जैसे देखिए सेंटेंस इसमें दिया हुआ एक कि ऑल दैट वी हैव सीन एंड रीड इन न्यूज़पेपर एज एविडेंस इज बिग फ्रॉड। देखिए इज बिग फ्रॉड जो है ये प्रेडिकेट वाला पोर्शन और इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इसको कामा से हम अलग करते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को। रूल नंबर नेक्स्ट है 15, कामा इज यूज टू सेपरेट अ नाउन क्लास विद अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब। कह रहा है कि अगर वर्ब के पहले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है तो नाउन क्लास में भी हम कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे व्हाट एवर इज राइट। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ 16 पे कामा इज यूज बिफोर इंटरजेक्शन। जो इंटरजेक्शंस होते हैं उनके पहले भी हम कामा का प्रयोग करते हैं, जैसे इसमें यस या नो दिया है, लिख रहा है कि यस आई विल स्टे अ लिटिल लॉन्गर थैंक यू। नो ही इज़ नॉट लाइक अदर बॉयज। देखिए यस के बाद और नो के बाद कामा का प्रयोग हुआ है, वेट के बाद भी कामा का प्रयोग हुआ है, यानी जब हम कुछ शब्द यस या नो बोलते हैं तभी उसके बाद तुरंत हम कामा का प्रयोग करके फिर वाक्य को फॉरवर्ड आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रूल नंबर 17, कामा इज यूज बिफोर द टैग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन टैग में, क्वेश्चन टैग और जो सेंटेंस है, पहला जो सेंटेंस होता है और क्वेश्चन टैग वाला सेंटेंस के बीच में भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। देखिए सी लिव्स इन पेरिस, ध्यान से देखिएगा, सी लिव्स इन पेरिस सिंपल सेंटेंस है, कामा का प्रयोग हुआ है। जब इसका क्वेश्चन टैग बना रहे हैं कि डजंट सी, तो आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन टैग और सिंपल सेंटेंस के बीच में हम कामा को अलग करते हैं, यानी क्वेश्चन टैग को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन टैग मैंने पढ़ाया हुआ है अच्छे से, आप हमारे वीडियो लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। वी हैव नॉट मेट, हैव वी। अब देखिए जब हमारा, थोड़ा सा आपको यहाँ बता देते हैं, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव में होता है तो हमारा क्वेश्चन टैग नेगेटिव में बनता है, और जब हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव होता है तो हमारा जो क्वेश्चन टैग होता है वो अफर्मेटिव में होता है। क्लियर है, आइए नेक्स्ट रूल पे। व्हेन प्रिंसिपल क्लास आर कनेक्टेड बाई आर बट आर नॉट और इट इज दे लाइक ऑन बिफोर देम। कह रहा है कि चाहे हमारा प्रिंसिपल क्लास है ना वह आर से जुड़ा हो, बट से जुड़ा हो, एंड या नार से जुड़ा हो, तो इसके बीच में भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। देखिए ही इज़ नॉट ओनली वाइज, वाइज के बाद कामा, बट आल्सो क्लीवर, यानी सिर्फ वो बुद्धिमान नहीं है, चालाक भी है। सी डज नॉट स्मोक नॉर डज सी ड्रिंक, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि डज नॉट स्मोक, देखिए नार का प्रयोग हुआ है, अब नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग हुआ है, तब भी इनके बीच में हम कामा का प्रयोग करते हैं। यानी कह रहा है कि सी डज नॉट स्मोक, वो धूम्रपान नहीं करती है, और नॉट डज सी ड्रिंक, ना ही वो
पीती है, कह सकते हैं। क्लियर है? ये रहा कामा का प्रयोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यह सीरीज जारी रहेगा जब तक पंक्चुएशन समाप्त नहीं हो जाता है। ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। थैंक यू।